ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है। बहुत परेशान है। आंखों में आंसू, रोते बिलखते, हाथ जोड़कर अपील करते ये माँ बाप बांदा के रहने वाले हैं। इनकी बेटी का नाम शहजादी है, जिसे दुबई में फांसी होने वाली है। वो दुबई की जेल में कैद है और उसको 20 सितंबर के बाद कभी भी दुबई में फांसी दे दी जाएगी। इस खबर को सुनते ही शहजादी के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। शहजादी के पिता शब्बीर खां का कहना है कि उनकी बेटी को कुछ जालसाजों ने जबरन फंसा दिया है। शहजादी 8 वर्ष की उम्र में जलने के बाद चेहरे का इलाज कराने के लिए दुबई गई थी, जहां उसे एक बच्चे के कत्ल के झूठे आरोप में फंसा दिया गया। शहजादी के पिता ने कोर्ट में आगरा के एक युवक उजैर और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने मांग की है कि बांदा पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। शहजादी के पिता ये सब बताते हुए भावुक भी हो उठे। मेरा नाम शब्बीर खां है। मैं गैराम गोरे मुगली का रहने वाला हूँ, जिला बांदा, थाना मटाउन। क्या है आपकी बेटी का मामला? कह रहे हो उसको 21 सितंबर को कल आपके पास सजा होने वाली है। ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है। बहुत परेशान है। सरकार से मदद चाहती प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, नहीं इसको छोड़ा जाए। कैसे फंसी उनके चंगुल में? वो एक उजैर नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बांदा में काम करती है और कोई पूछ सकता है, और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था। उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का, एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी थाना के पास का, वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएं, यहाँ क्या होता है आपको 5000 रुपये मिलते हैं। तो वो चली गई, उनके बहकाव में आके वहाँ उन्होंने फांस लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं। वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात को बच्चा खत्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन भर और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कस्टडी में आया रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई और 1:30 बजे रात के करीब मिट्टी लेकर घर आए। सुबह लड़की ने मुझे बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारकूट की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में, जो कोई इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। और एक कसम वहाँ सरकार, वो अदालत कसम मानती है वहाँ की हलफ। तो जो बच्चा मरा है उसका चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद अबू धाबी पहुंच रहा है, वो मुकदमा के दरमियान वो कसम वहाँ खा रहा है झूठी। तो ये जांच का विषय है। क्या यही है, क्या देश की बेटी को हिसाब नहीं मिलेगा, वैसे मर जाएगी। वहीं मां नाजरा ने भी इसमें साजिश का आरोप लगाया है। बेटी के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए रोने भी लगी। उन्होंने बताया कि बेटी को जबरदस्ती फंसाकर हत्या का कबूलनामा कराया गया है। 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया, हाल ही फंसाया। 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा। वहाँ से इन्हें लिखा पढ़ी करके कि हमें किसी पे न शक है, न हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे, और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने। फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आए, जैसा जो कुछ हुआ हो, बच्ची को 2 महीने के बाद 2-4-6 दिन कम थे, बच्ची को फंसा दिए। फिर आपको अभी क्या पता चला? फिर जब इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिया, उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब न कहने लगी तो हाथ में उसका कट लगाया, सब मारा, कपड़े फाड़े बच्ची की। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब बच्ची ने लोगों को बताया कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा कि हाँ हमने मारा है। जबरदस्ती कबूलनामा करवाया। जबरदस्ती घर में इन लोगों ने वीडियो बनाई सब। फिर जब 10-12 दिन फोन नहीं आया, फिर आगरा वाली से हम लोग फोन
कल तो पूछ रहे, बोले हमें मालूम नहीं है, हमारी भी बात नहीं हो रही, फोन नहीं लग रहा हमारी बात। तो लड़की नहीं 12 दिन बाद वहीं से थाने से फोन करा कि पापा हमें ऐसा ऐसा करा, हमें फंसा दिए, पापा हमें बचा दिए। फिर आपको क्या पता चला कि वहाँ क्या हुआ बच्ची के साथ? जब बच्ची ने बताया कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया, जब जल्दी कहलवाया तो हमने कह दिया कि हाँ अपने माँ। फिर वहाँ की सरकार ने क्या एक्शन लिया बच्ची पर? सरकार ने ये लिए कि लड़की का हमारा कोई नहीं, वहाँ पैरवी के लिए कोई नहीं है सर, उन्हीं के तो उन्हीं की सुनाई हुई, हमारी लड़की की कोई सुनाई नहीं। जो उन्होंने लिखवाया था बच्ची को क्या सजा सुनाई गई वहाँ? बच्ची की सजा सुनाई गई, क्या सजा सुनाई? फांसी की सजा सुनाई गई। शहजादी के माता पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी बेटी की जान बचाने की गुजारिश की है। बस यहाँ के प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें और ये कहें कि न छुड़ाएं। मैं नहीं कहता वो छुड़ा दें, ये वहाँ के रोक लगा के जांच करवा दें, बस ये सब साफ हो जाएगा गद्दू पानी का पानी कि वाकई में मेरी लड़की बेकसूर है कि कसूरवार है। और उसने कल फोन आया तो हम बेचैन हो गए। कल से खाना नहीं खाया, हम चाय जरूर पी है, खाना नहीं खाया। क्या बताया बच्ची ने आपको? बच्चे बस यही रोके बताया, ढंग से बात नहीं कर पा रही थी वो कि 20 तारीख के बाद कभी भी कुछ हो सकता है उनको। क्या चाहती हैं, क्या मांगे आप? हम ये मोदी जी से ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी बेटा सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती मोदी जी से। इसके साथ साथ पीड़ित पिता ने कोर्ट में शिकायती पत्र देकर आरोपी युवक जो आगरा का रहने वाला है उसके रिश्तेदारों सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना मटौंद में मुकदमा दर्ज कराया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।